हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग और हम आपके लिए श्री संजय मोहन यादव जी की अध्यक्षता में क्लास 11th और क्लास 12th इन दोनों की अकाउंटेंसी की क्लासे लेकर आए हैं। तो हमारा जो देखते नया हैं चैप्टर है वो क्या है क्लास 11th के लिए। जी, क्लास 11th के लिए और चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है क्या है वो प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट क्या चीज होती है? प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप कोई भी सेल करते हो और कोई भी परचेज करते हो। जब सेल और परचेज हम करते हैं तो इसके थ्रू जो पैसा हम कमाते हैं उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। यानी आपका कोई गुड्स है, गुड्स का मतलब होता है कि आपका कारोबार है, आपने परचेज करी 1 लाख रुपए की और आपने उस माल को जो है क्या कर दिया, सेल कर दिया 1,20,000 रुपए का। अब 1 लाख रुपए की चीज थी और आपने उसे कितने की बेच डाला, 1,20,000 रुपए की। तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 20,000 रुपए का प्रॉफिट। अब इसमें आपके जो फर्म के खर्चे थे, फॉर एग्जाम्पल सैलरी वगैरह, आपने इसमें से माइनस करे और वो सैलरी वगैरह रेंट वगैरह जितने भी एक्सपेंसेस थे वो 8,000 रुपए के थे। इस तरह से आपका जो प्रॉफिट निकल के आया वो कितने का निकल के आया, 12,000 का, 12,000 का। तो आपका जो भी गुड्स होता है, गुड्स का मतलब है जिस चीज का आपका कारोबार है, जो आपका फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड है। अगर आप उसके थ्रू कोई चीज माल परचेज करते हो, सेल करते हो और उसमें जो भी खर्चे वगैरह होते हैं आप उसे माइनस कर लेते हो, तो जो अमाउंट निकल के आती है हम उसे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। अगर इसमें हमें नुकसान हो जाता है तो वो चीज हो जाती है लॉस। तो फिलहाल प्रॉफिट, आपने कोई चीज परचेज करी, आपने कोई चीज सेल करी, उसके थ्रू एक्सपेंसेस घटा के जो अमाउंट आई वो क्या कहलाएगी, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब हो गया कि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स जिस चीज का आपका कारोबार है उसके थ्रू जो आप पैसा कमाते हो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। अब प्रॉफिट दो तरह के होते हैं, दो पार्टों में डिवाइड। नंबर वन, पहला जो है हम उसे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं क्या, नेट प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या है? अगर मैं परचेज और सेल के थ्रू, यानी कि ऐसी चीजें जो मैंने परचेज करी और सेल करी उसके थ्रू जो मैं पैसा कमाता हूं, उस पैसे को मैं बोलता हूं ग्रॉस प्रॉफिट। यानी कि 1 लाख का माल था, मैंने 1,20,000 का बेच दिया, तो ये 20,000 रुपए जो निकल के आए वो मेरा कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से अगर मैं अपने सैलरी के, अपने रेंट के और बाकी के अदर एक्सपेंसेस जो मेरे शॉप के हैं, जो मेरे ऑफिस के खर्चे हैं, मैं उन्हें माइनस कर देता हूं, तो माइनस होने के बाद जो आंसर निकल के आया वो मेरा क्या कहलाता है, नेट प्रॉफिट। इस तरह से इस क्वेश्चन आप कह सकते हो कि आपका 20,000 रुपए का जो है वो क्या है, वो ग्रोस प्रॉफिट, और 12,000 रुपए का वो क्या है, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट का मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू, यानी अपने बिजनेस के थ्रू, गुड्स और परचेज के थ्रू जो भी आप प्रॉफिट कमाते हो, जो भी आपका पास इनकम होती है हम उसे प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट में दो कैटेगरी आ जाती है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है फर्स्ट हैंड, जिसमें आपके अदर एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए हुए होते, आप फर्स्ट हैंड का जो प्रॉफिट निकालते हो उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, आप फाइनल अकाउंट के अंदर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और वहां देखेंगे कि परचेज सेल के अंदर कौन कौन सी बातें ऐसी आती हैं जिन्हें हम ग्रॉस प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं। उसके अंदर अगर हम ऑफिस के एक्सपेंसेस अगर माइनस कर लेते हैं तो वो खर्चा जो कहलाता है माइनस होने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट कहलाता है। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गेन। अब बहुत से लोग क्या समझते हैं कि प्रॉफिट और गेन का मतलब एक ही है, लेकिन नहीं। हमारे अकाउंटेंसी में गेन और प्रॉफिट दोनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं। अब किस तरह से मीनिंग अलग होते हैं, अभी अभी मैंने क्या बताया आपको, गुड्स। अगर आप गुड्स के थ्रू कोई भी पैसा कमाते हो तो वो चीज आपका प्रॉफिट कहलाता है। गुड्स मीन्स जिस चीज का आपका कारोबार है, अगर आप उसके थ्रू कोई पैसा कमा रहे हो, जो भी आपको इनकम हो रही है, वो चीज आपका क्या कहलाता है, प्रॉफिट। लेकिन अगर सपोज कीजिए आप अपने किसी एसेट्स के थ्रू, अगर आप क्या बेच रहे हैं, अपनी कोई फिक्स एसेट्स, फॉर एग्जाम्पल मशीन प्लांट बिल्डिंग आपके पास थी और टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अब आपने इसे बेचा और बेचने के थ्रू आपके पास जो पैसे आते हैं आप उसे क्या बोलते हैं, गेन। यानी गेन का मतलब हो गया कि आप अदर सोर्सेज से, यानी कि गुड्स के अलावा अगर आप एसेट्स वगैरह बेच देते हो उसके थ्रू जो आपके पास पैसा आता है, आप उस पैसे को क्या बोलते हो, गेन बोलते हो। लॉस, लॉस का मतलब वही, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि आपकी जो है परचेज इतने की थी, सेल इतने की, सपोज कीजिए आपका एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाता, 20,000 रुपए का आपका प्रॉफिट था, अगर आपका एक्सपेंसेस 20,000 से ज्यादा हो जाता है तो 20,000 से ज्यादा एक्सपेंसेस होने की कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा, लॉस। आपने माल परचेज करा कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का, इस माल को आपने क्या कर दिया, सोल्ड।
आपने 1,20,000 का सोल्ड कर डाला। अब आपको लग रहा है 20,000 का मुझे क्या होने वाला है, प्रॉफिट, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन भगवान ना करे आपका जो खर्चा था वो इसके अंदर बैठ गया, कितने का, 25,000 रुपए का। 25,000 का आपका एक्सपेंसिस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि उल्टा आपको 5,000 रुपए का क्या हो गया, लॉस। आपके अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, एक्सिस ओवर द इनकम, आपकी इनकम से यानी रेवेन्यू से अगर एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं ज्यादा, तो वो चीज क्या कहलाती है, लॉस।